हेलो गाइस, आपका स्वागत है एडुकेयर अभी में। मैं इस टॉपिक के ऊपर एक पहला वीडियो बना चुका हूँ पीएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर, जो है इंट्रोडक्शन का। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ वो देख लो, तभी अच्छे से समझ में आएगा। आज का भी जो टॉपिक है वो भी पीएल एप्रोप्रिएशन का है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है रूल का। तो आप प्लीज़ वो इंट्रोडक्शन वाला भी पार्ट देख लोगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको अकाउंट से रिलेटेड सारे वीडियो देते रहूँगा। और जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर नहीं देखेगा तो आज का ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आज जो टॉपिक है वो है पार्टनर्स कैपिटल कितने टाइप्स के होते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल कितने टाइप है? देयर आर टू टाइप्स, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल। और पार्टनर फिक्स कैपिटल का भी दो टाइप होता है, उसका है पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी पार्टनर रोज जो उसका अमाउंट है पर मंथ, जैसे 2,000 दिया, 3,000 दिया, हर बार चेंज होते रहता है, उसको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। और फिक्स्ड मतलब जो भी पार्टनर उसका फिक्स्ड है, 50,000 वो हर महीने देता है, तो वो आपका पार्टनर फिक्स्ड हुआ। मैं थ्योरी इसलिए देता हूँ ना, अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थ्योरी। सम्स भी इम्पोर्टेंट है, सम्स तो कोई भी बता देगा, लेकिन एक अच्छा अकाउंट का टीचर वही होते हैं जो आपको थ्योरी समझाए। थ्योरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सम्स। अगर आपका थ्योरी क्लियर रहेगा तो आप अकाउंट्स में पूरा अच्छे से किसी को समझा पाएंगे। और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट लोन रूल। अगर आपका पार्टनरशिप अकाउंट का जो लोन है उसका अगर इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो आप कितना परसेंट लोगे? 6% लोगे। अगर दिया रहेगा तो वही में लेना, अगर 10% दिया है तो उसी में लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको 6% लेना ही होगा। इफ़ नथिंग मेंशन अबाउट इंटरेस्ट ऑन द लोन देन यू 6% आप 6% लीजिएगा। उसके बाद अगर ड्राइंग्स अगर नहीं दिया होगा तो आप क्या करेगा? इफ़ नथिंग मेंशन अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिस 6 मंथ टू टेक। अगर आपका मंथ में अगर नहीं दिया रहेगा, अगर कुछ भी वहाँ पर नहीं बताया है 6 मंथ में, तो आपको जनरली 6 मंथ लेके करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। तो आपको ये समझ में, अगर दिया होगा तो जितना दिया उतना ही लीजिएगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप 6 मंथ लेके करिएगा। फिर आया बिगनिंग वाला पार्ट। एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5 पर मंथ आपको लेना है। बिगनिंग मतलब शुरुआत। और एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ 5.5 मंथ एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ 6.6 मंथ। अगर लास्ट में दिया रहेगा तो आपको 6 मंथ लेना, अगर बीच में दिया रहेगा तो 5.5 मंथ लेना, और फर्स्ट में दिया रहेगा तो 6.5 मंथ लेना है। तो अगर आपको ये वाला कैसे आया, आप बोल सकते हो सर बिगिनर में सर आप कैसे लिख दिए 6.5, बताए नहीं। अगर आपको ये वाला अगर डिटेल में जानना है तो आप उसके लिए मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनाना ही रहेगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि हमको डिटेल्स में चाहिए तो मैं डिटेल्स में भी बता दूँगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए क्वार्टरली कैलकुलेशन। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ, ठीक है। अगर बिगिनर रहा तो 7.5 मंथ एंड मिडिल रहा तो 6 मंथ एंड एट द एंड ऑफ द ईच मंथ अगर एंड रहा तो 4.5। अगर आपको ये जानना है कि बिगिनर में सर आप 7.5 क्वार्टरली कैसे लाए, तो इसके लिए मेरे को एक वीडियो बनाना पड़ेगा कि क्यों नहीं ये वाला प्रोसेस समझाया, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे भी नहीं, तो इसीलिए मैं इसमें नहीं बताया। अगर आपको ये जानना है कि वहाँ पर 7.5 कैसे आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को भी शेयर करें। आपका रिक्वेस्ट है कि आप जितना सपोर्ट करोगे तो मैं भी उतना सपोर्ट करूंगा आपको, ठीक है। और मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी आप फॉलो कर सकते हो, या कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हो।
थैंक यू इतना समय देने के लिए। थैंक यू गाइस।